नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष उपाध्याय आज आप लोग के सामने उपस्थित हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संपूर्ण वर्णन लेकर अपने चैनल स्टडी लाइटर पर। आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संपूर्ण वर्णन के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान उद्देशिका, इसको प्रियम्बल भी कहते हैं और हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं। तो किसी संविधान, अपने भारत के संविधान की आत्मा उद्देशिका को ही कहा जाता है। ठीक है, अगर हम उद्देशिका को अच्छे से अध्ययन करते हैं तो इससे हम जान सकते हैं कि हमारे संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं तो इसमें किन किन बातों को ध्यान रखकर वो अनुच्छेद लिखे गए होंगे और किस आधार पर संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना को अच्छे से अध्ययन करना बनता है। आइए हम लोग भारत का संविधान उद्देशिका, जैसे लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसमें लिखा है 26 नवंबर 1949। तो सहपाठियों, ये तो कुछ लोगों को ज्ञात होगा, कुछ जिनको नहीं ज्ञात उनके लिए बता देते हैं कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा, लेकिन 26 जनवरी 1950 को 26 नवंबर 1949 को 15 आर्टिकल को अधिनियमित कर दिया गया था और उस समय उद्देशिका को भी अपना लिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी तट पर आज़ादी की घोषणा की थी भारत के। इस वजह से उस दिन को ऐतिहासिक बनाने के रूप ऐतिहासिक दिन था, इस वजह से उस दिन संविधान को अंगीकृत अपनाने की बात की गई थी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें उद्देशिका में एक एक वर्ड को बारे में समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि प्रस्तावना के इसमें मुख्य शब्द हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। इसके बारे में आइए हम लोग थोड़ा अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि अन्य देश पर निर्भर ना हो और हम लोग किसी देश के डोमिनियन भी नहीं है। कहने का मतलब सेंस है कि हम लोग आज़ाद हैं, कोई बाहरी शासक बाहरी देश आके हम लोग के ऊपर अधिकार नहीं कर सकता है और हम लोग के निर्णय हम लोगों के होंगे, उससे बाहरी देश इंटरफेयर भी नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग जो डोमिनियन, हम लोग जो कॉमनवेल्थ कंट्री के सदस्य हैं तो वो हम लोग बन सकते हैं, हम लोग अपनी मर्जी से बने हैं कॉमनवेल्थ कंट्री के सदस्य, ना कि इंग्लैंड के कहने पर। ठीक है, आगे दूसरा वर्ड समाजवादी। समाजवादी जैसे कि पता है कि 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1976 में, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवाया था उस समय जोड़ा गया था। और समाजवादी का और हम लोगों के यहाँ जो समाजवादी है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद जैसे आपका उत्तर कोरिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, और हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद है, मतलब कि हम लोग के समाजवाद में पूंजीवादी भी विद्यमान है और समाजवादी भी विद्यमान है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लोकतांत्रिक समाजवादी, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम लोग गरीब तबके जो सक्षम नहीं है उन लोगों के उद्धार के लिए अगर कोई समाजवादी कार्य हो रहा है तो वो लोकतांत्रिक समाजवाद से हम लोग कंपेयर करके चलते हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद कंफर्म हो गया, हम लोग का लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। ओके, आगे चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सारे धर्म को यहाँ पे रहने, अपने विचार रखने की आज़ादी होगी। ठीक है ना, तो ये होता है धर्मनिरपेक्ष। और भारत का धर्मनिरपेक्षता और यूरोपीय कंट्रीज की धर्मनिरपेक्षता में, सेकुलरिज्म में बहुत डिफरेंस है। देखिए, यूरोपीय कंट्रीज के सेकुलरिज्म में क्या है कि वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की जनता के धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगी, वो वहाँ का सेकुलरिज्म है। और यहाँ का धर्मनिरपेक्षता क्या है भारत का, कि भारत की सरकार जनता के धर्म की को बचाने के लिए कानून बना सकती है, लोगों को रोक सकती है। ये यहाँ की धर्मनिरपेक्षता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, इस वजह से गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा
रूल बनाने ही पड़ेंगे, नियम कानून बनाने ही पड़ेंगे। और ब्रिटेन में क्या है कि वहां पे अधिकतर पॉपुलेशन ईसाइयों की है, एक धर्म की है, तो वहां पे अगर लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे तब भी लोग उस प्रकार से रहेंगे। कहने का मतलब ये है, ये दोनों के धर्मनिरपेक्षता में ये डिफरेंस है। गवर्नमेंट अंदर जाएगी, लोगों के बीचों में कानून बनाएगी धर्म को लेकर, लेकिन उसका अतिक्रमण नहीं करेगी। ये फाउंडेशन है इंडिया में, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। आगे है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब होता है कि लोगों के द्वारा चुन के जाने वाला। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता ही कानून बनाती है, जैसे स्विट्जरलैंड, लेकिन ये वहां पे लागू होता है जहां पे जनसंख्या कम हो। भारत देश में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रावधान किया गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब होता है कि हम लोग कुछ सदस्यों को चुनते हैं अपनों के बीच से और उन्हें संसद भेजते हैं और वो लोग कानून बनाते हैं हम लोगों के बिहाफ पे। तो ये यहाँ का लोकतंत्र है, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष क्या होता है कि जनता आती है, रेफरेंडम कराती है कि कानून बनाना है, तो जनता एक जगह इकट्ठा होगी, लाइव वोटिंग करेगी, तो वो कानून अपने बनेगा, वो प्रत्यक्ष होगा, जो स्विट्जरलैंड में है। ओके, ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा वर्ड है गणतंत्र। गणतंत्र मतलब होता है कि एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही मतलब कि राजा होगा, उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है कि वहां का जो मेन फर्स्ट नागरिक, पहला नागरिक जो होगा किसी देश का, वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। एक टाइम पीरियड होगा, उसके बाद ही फिर से इलेक्शन होगा, फिर वो चूज होके आएगा। जैसे अमेरिका में वहां का राष्ट्रपति जो होता है वो चुनाव करके आता है। ब्रिटेन में वहां का राजा होता है, वो जन्म से ही राजशाही गद्दी पाता है, तो वो राजशाही हो गया। और ब्रिटेन में राजशाही हो गया और अमेरिका में गणतंत्र हो गया। और भारत देश का राष्ट्रपति भी चुनता है, हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके उनको चूज करते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन चूज करता है, हम लोग चूज करते हैं, तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष हो गया। तो ये हो गया गणतंत्र और राजशाही में, गणतंत्र और राजशाही में अंतर। तो गणतंत्र हम लोग। और न्याय हम लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है हमारे प्रियम्बल में। सामाजिक न्याय से मतलब ये है कि हम लोगों में किसी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे जाति, रंग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आधार पर, ठीक है। और आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि संपदा, आय, संपत्ति व असमानता को दूर करने की पहल हमेशा की जाएगी। किसी की सैलरी कम है, सैलरी ज्यादा है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और राजनीतिक मतलब कि सभी को राजनीतिक क्षेत्रों में भाग लेने की अनुमति है और सरकार से बात और उनसे प्रश्न पूछने की आज़ादी है। ये राजनीतिक न्याय हो गया। और स्वतंत्रता हम लोग को दी गई है, जैसे कि अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना से। ये चार चीजों से स्वतंत्रता मिली है। अभिव्यक्त हम लोग कुछ भी व्यक्त कर सकते हैं, कुछ भी विश्वास कर सकते हैं, धर्म मान सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन दूसरे के धर्म की बुराई नहीं कर सकते हैं। ये है स्वतंत्रता, एक लिमिट में है। ओके। और उपासना हम लोग कुछ भी, किसी की भी हम लोग उपासना कर सकते हैं, लेकिन जब तक दूसरे को क्षति ना हो, दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो, ये उसमें फाउंडेशन है। और समता मतलब होता है कि सभी को समान अधिकार देना, सभी को समान अधिकार रूप में देखना, ठीक है ना, सबको अवसर प्रदान करना, हर कॉम्पिटिटिव पेपर्स में सभी को लाना, जो दबे हैं, जो सक्षम नहीं है, उनको रिजर्वेशन से ऊपर ले आना। ये समता और समानता में डिफरेंस होता है। समता मतलब जो दबे हैं उनको आप ऊपर भी ले आ सकते हो, लेकिन समानता मतलब क्या होता है कि आप सबको एक इक्वल बांट दे रहे हो, ठीक है ना, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, सभी को इक्वल प्लेटफॉर्म दीजिए। लेकिन समता जहां आ जाए, समता मतलब होता है कि जो सक्षम नहीं है आप उनको एक बेस क्रिएट करके दे रहे हो कि आप आइए, आप भी कंप्लीट करिए। तो समता, हम लोग क्या समता वर्ड यूज किया गया, समानता नहीं, ये ध्यान रखना है। बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा, भाई बहन, जैसे भाई भाई हम लोग के में कि हम लोग मिलकर रहें, ठीक है ना, ये होता है बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना पैदा करनी है, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं जो फ्रेंड्स था, ये सब शब्द हैं जो लेने थे। और जैसे कि, और जो ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का भाषा हम लोग फ्रांस की क्रांति से लिए हैं, ठीक है। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हम लोग लिए हैं रशिया की क्रांति से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब कुछ विवरण था उद्देशिका के बारे में, प्रेम्बल के बारे में। और अभी आज के लिए इतना ही, कल से पॉलिटी का नया टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। दिस इज आयुष पादर, शाइनिंग ऑफ। बाय बाय, जय हिंद।